हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रागिनी करवा चौथ पर अनमोल का इंतज़ार कर रही होती है। उधर आलेख कहता है कि रागिनी ये लो फ़ोटो अनमोल की, तुम फ़ोटो देखकर अपना व्रत खोल लो। तो रागिनी कहती है, नहीं जिया जी, मैं उनका इंतज़ार करूँगी, वो आ जाएंगे, मैं तभी अपना व्रत खोलूँगी। सभी लोग अपना व्रत खोल लेते। इधर आलेख फ़ोटो लिए खड़ा होता है। वो कहता है, रागिनी तुम व्रत खोल लो, कितनी देर में खोलोगी। इधर घर के सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और सभी लोग कहते हैं रागिनी से कि तुम व्रत खोल लो, फ़ोटो देख कर के और खाना खाओ। और फिर कौशल्या जी कहती हैं कि हम कैसे खाना खा सकते हैं, अभी रागिनी ने नहीं व्रत खोला है। इधर आलेख कहता है कि रागिनी तुम व्रत खोल लो, अनमोल अगर पूरी रात नहीं आया तो तुम क्या पूरी रात व्रत नहीं खोलोगी, और सुबह तो चांद भी चला जाता है, फिर क्या देखकर व्रत खोलोगी। और कहीं अनमोल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं वो सीरियस हो। और ये सुन कर के रागिनी के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है, जिया जी आप क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह से बात कर रहे हैं, आप अनमोल जी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और फिर आलेख सोचने लगता है। रागिनी कहती है कि आप एक्सीडेंट की बात कैसे कह सकते हैं। तो आलेख कहता है कि अनमोल का एक्सीडेंट वाकई में हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। और रागिनी ये सुनकर एकदम से परेशान हो जाती है और फिर वो कहती है, मुझे जाना है और मुझे अनमोल जी के पास जाना है। और इधर सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। आलेख बताता है कि उसने टीवी में अनमोल की गाड़ी देखी थी जिसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। उस गाड़ी में जो बैठा था वो बहुत सीरियस है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और आलेख कहता है कि मैंने गाड़ी देखी थी, वो अनमोल की ही गाड़ी थी। और इधर रागिनी ये सुन के एकदम से हैरान हो जाती है। और फिर आलेख कहता है कि तभी तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और वरना एक कॉल कर देते हैं, अनमोल बहुत ज़िम्मेदार है। और देखो आज उनका एक भी फ़ोन नहीं आया। सभी लोग वहाँ से दौड़े दौड़े जाते हैं। और इधर बीनू और श्लोक कहता है कि चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलकर पता करते हैं कि कोई एफआईआर होएगी तो हमें पता चल जाएगा। इधर रागिनी कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो भागती जा रही होती तो सामने से अनमोल आ जाता है और वो रोने लगती है अनमोल को देख कर के। और फिर अनमोल के गले लग जाती है और उसको छोड़ नहीं रही होती, बहुत रोती है। इधर कौशल्या जी, वसुंधरा जी देखती हैं और मन ही मन बहुत खुश होती हैं कि रागिनी भी अनमोल से प्यार करती है। और रागिनी कहती है, आप कहाँ थे, आपने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया, आपने ज़रूरी भी नहीं समझा कि मुझे फ़ोन करके बता दें, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अनमोल चुपचाप खड़ा रागिनी को देख रहा होता है। रागिनी रो रो के अनमोल से जवाब मांग रही होती है और फिर अनमोल रागिनी को देख रहा होता है। इधर वसुंधरा, आलेख भी खड़े, सब लोग रागिनी को देख रहे होते हैं। रागिनी रो रो के जवाब मांग रही होती है। और फिर अनमोल कहता है वसुंधरा जी से, वो मैं इसलिए नहीं बता पाया कि मैं मार्केट गया था किसी काम से, और आजकल मैं भूल जाता हूँ, तो मैं गाड़ी की चाबी गाड़ी में भूल गया, इतने में मेरी गाड़ी चोरी हो गई। और फिर मैंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लिखवाई। और फिर उसके बाद मेरी मीटिंग थी तो मैं मीटिंग के लिए चला गया। मैंने सोचा था मीटिंग के आकर बता दूंगा, लेकिन मैं मीटिंग से जल्दी फ्री नहीं हो पाया और इसीलिए नहीं बता पाया। इसमें आलेख भैया की कोई गलती नहीं, ये तो बात सच थी और मैं बताना चाहता था लेकिन मैं नहीं बता पाया। आलेख कहता है कि मैंने गाड़ी देखी थी इसीलिए मैं बहुत डर गया था। और फिर रागिनी अनमोल की तरफ बहुत ध्यान से देख रही होती है। इधर अनमोल अपनी तरफ सफाई देता हुआ सबको बताता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। और अनमोल कहता है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था कि इतना अच्छा मौका था, घर में फंक्शन था, त्योहार था, इसीलिए। और फिर अनमोल चुपचाप खड़ा हो जाता है। रागिनी उसकी तरफ देख रही होती है, अनमोल वहीं पे खड़ा रहता है। इतने में वसुंधरा जी और कौशल्या जी कहती हैं कि चलो, और तुम आ गए, अच्छा किया। और फिर अनमोल कहता है कि मैं बहुत ट्राई कर रहा था जल्दी आने की, पर मैं फ्री नहीं हो पाया। इधर अनमोल और रागिनी दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं। और इतने में मालती कहती है कि चलो, जो हुआ अब जाने दो, देर आए दुरुस्त आए, जो अब तुम ठीक हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर अनमोल और रागिनी वहीं खड़े होते। वसुंधरा जी कहते हैं कि चलो, अब तुम लोग भी व्रत खोल लो अपना, और चलो अनमोल तुम रागिनी का व्रत खोलवाओ, अभी रागिनी ने चांद भी नहीं देखा है ना व्रत खोला है। और फिर वो ऊपर जाती है रागिनी और अनमोल। रागिनी चलनी से अनमोल का चेहरा देखती है और पूजा करती है। और फिर अनमोल
हाथ में अपना पानी का कलश लेता है और रागिनी इधर अनमोल की आरती उतारती है और पैर छूती है। फिर रागिनी अनमोल को देख रही होती है। अनमोल पानी वाला लोटा उठा लेता है और फिर वो रागिनी को पानी पिलाता है। उसके बाद वो लड्डू उठाता है और लड्डू भी रागिनी को खिलाता है। रागिनी लड्डू खा लेती है और अनमोल और रागिनी दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। बच्चे आ जाते हैं वहाँ पर। वो कहते हैं हम आपका फास्ट ब्रेक होते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। और आलेख कहता है कि हाँ, मैं भी देखना चाहता था। और फिर अनमोल कहता है चलिए आलेख भैया नीचे चलते हैं और खाना खा लीजिए चल करके। और रागिनी अनमोल की तरफ देख रही होती है। इधर अनमोल भी रागिनी की तरफ देखता है और फिर इधर वसुंधरा जी और कौशल्या जी दूर से उन दोनों को देख रहे होते हैं और आपस में बहुत खुश होते हैं। वसुंधरा जी और कौशल्या जी बात कर रहे होते हैं। रागिनी ने बहुत हक से डांटा है। ऐसे तो यही जाहिर होता है कि वो बहुत प्यार करती है। इधर साक्षी अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही होती है। इतने में तरुण की कॉल आ जाती है। तरुण कहता है कि आज करवा चौथ है, तुम हमेशा करवा चौथ पे मेरे लिए व्रत रहती थी। आज करवा चौथ पे मुझे तुम्हारी याद आ गई। आज मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। मुझे बहुत याद आ रही थी कि तुम हमेशा मेरे लिए व्रत रहती थी। और इधर साक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर तरुण कहता है कि मैंने पता है आज व्रत रखा है, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। और इधर साक्षी तरुण की बातें सुनकर बहुत रो रही होती है और अपना मोबाइल लेकर फेंक देती है और वो रोती है। और इधर आप देखेंगे पूरा घर बैठ कर के बातें कर रहा होता है। इतने में श्लोक की गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बेबी बेबी करके बात कर रहा होता है। इधर उसकी गर्लफ्रेंड की सिर्फ आंखें दिखाई जा रही हैं। इधर आप देखेंगे श्लोक अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है। वो ये कहता है कि आ जाओ तुम यहाँ पे सरप्राइज़ के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ और घर वाले सही से बात नहीं करने दे रहे होते हैं, बहुत शोर कर रहे होते हैं। तो श्लोक अलग खड़ा होकर बात करता है। फिर फ़ोन कट हो जाता है। वो कहता है कि चलो अब आप लोग बात कर लो, आपको जो कहना है कह लो। सभी लोग उसकी गर्लफ्रेंड का नाम गेस कर रहे होते हैं। तो वो पहले बताने जा रहा होता है तो मालती रोक देती है। वो कहती है हम लोग नाम गेस करेंगे। और फिर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इधर आप देखेंगे गुड्डी साक्षी के कमरे में आती है। वो ये कहती है कि दीदी आपने खाना नहीं खाया, 2 घंटे से खाना रखा हुआ है। वो कहती मुझे भूख नहीं है। इतने में उधर से आलेख निकल रहा होता है, वो कमरे में आ जाता है। वो कहता है कि क्यों भूख नहीं है। और फिर साक्षी कहती है आलेख जी सच में मुझे भूख नहीं है, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। और फिर आलेख कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुम्हारे लिए तो किसी को परेशान होना नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है कि तुम किसी की बात नहीं मानती हो। और तुम कह रही थी कि तुमने जो कुछ भी किया अपने बेबी के लिए किया। तुमने झूठ बोला, तुमने कुछ अपने बेबी के लिए नहीं कहा। और इधर आलेख कहता है जाओ गुड्डी गरम खाना ले आओ। वो ले आता है और इधर फिर आलेख अपने हाथों से साक्षी को खाना